नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव है और इन चुनाव से पहले वहां हिंसा शुरू हो गई और हिंसा इस कदर बढ़ गई कि मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई कि भैया यहां जो हिंसा हो रही है उसमें तो हाल ये है कि टीएमसी के अलावा बाकी किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी पर्चा तक दाखिल नहीं कर पा रहा है, यानी नॉमिनेशन के लिए जाते हैं तो पर्चे हाथ से छीन कर फाड़ दिए जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है, हत्याएं तक कर दी गई है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई चुनाव आयोग नहीं कर रहा था। इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और यह तय कर दिया चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कि आपकी जिम्मेदारी है कि जब चुनावों की घोषणा हो गई है तो आप सुरक्षा का इंतजाम करें। आपके बस में नहीं है तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, जैसे कि पहले भी होती रही है। इस पर ममता बनर्जी बौखलाई और तत्काल उन्होंने पुनर्विचार याचिका डाल दी और वो कह रही हैं कि साहब ये तो जो है केंद्र को हाथ में देने जैसा है, अगर केंद्रीय सुरक्षा बल लगते हैं ये तो गलत है, हमारे पास इंतजाम नहीं है, तो हिंसा हो रही है तो हम बाकी पड़ोसी राज्य से पुलिस बुला लेंगे, हम बिहार से ले लेंगे, हम उड़ीसा से ले लेंगे, छत्तीसगढ़ से मांग लेंगे, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं आने चाहिए। इसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है और टिप्पणी ऐसी की है कि जैसी आज तक पहले नहीं की। उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतनी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के जो ये माहौल बन रहा है उसको लेकर गंभीर टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंसा और चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको दिक्कत क्या है, आप केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति को मना क्यों कर रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं है, बंगाल का पुराना इतिहास है हिंसा का, और इसलिए उसको देखते हुए हाई कोर्ट का जो आदेश है कलकत्ता का वो हम सही मानते हैं। आपकी याचिका जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल के चुनाव में ना हो, ये रद्द की जाती है, भाग जाओ यहां से। अब ये भाग जाओ तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मतलब कुल मिलाकर फटकार लगी है, ऐसा ही कुछ है। अब यहां सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो गया। अभी तक इनको लगता था सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां फिर बोलेंगे और वहां जो है आपकी याचिका की सुनवाई हो जाएगी और उसके बाद जो है आपको कह दिया जाएगा कि ठीक है जी कर लो ऐसा। तो भाई वो जो है अनुमति नहीं मिली है। अब इन सब में जब इनको रोक दिया गया है तो अब आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी के लिए अब ये एक कड़ी चुनौती है, ये झटका है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जिस तरह से फटकार लगाई है। अब ममता दीदी का ये जो था मामला कि भाई वो किसी तरह केंद्रीय सुरक्षा बलों को रोक दें, इस पर आपको बता दूं जो केंद्र सरकार की तरफ से वकील थे उन्होंने बात भी उठाई। उन्होंने कहा देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने खुद बताया कि 189 संवेदनशील बूथ हैं और उस संवेदनशील बूथ की सुरक्षा के लिए आपके पास जो पूरा पश्चिम बंगाल में आप एक ही फेस में चुनाव करा रहे हैं, आपने ये घोषणा की, 93,000 आपके पास पुलिसकर्मी है, तो आप ये बताइए इस व्यवस्था को कैसे करोगे? बहुत छोटी इकाई का चुनाव है। जब लोकसभा का चुनाव था और जब विधानसभा का चुनाव हुआ है तब हिंसा हुई, जब केंद्रीय सुरक्षा बल भी मौजूद थे, सैकड़ों लोगों के घर जला दिए गए, हिंसा हुई बड़े पैमाने पर, और आज आप कह रहे हो जी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तो जरूरत ही नहीं है, जबकि ये गांव-गांव में चुनाव होगा। तो आप कहां से लाओगे? अब आप खुद कह रहे हो कि पड़ोस से लाएंगे, इसका मतलब आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो आप केंद्रीय सुरक्षा बलों के बजाय पड़ोस की पुलिस क्यों ला रहे हो भाई? इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब ममता बनर्जी का वकील नहीं दे पाया और जब ये तय हो गया है तो अब आप समझ लीजिए कि अब खेला ना होवे। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बलों के होने के बावजूद भी हमने देखा कि जब मार्च के महीने में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी हिंसा हुई थी, तब भी बम चले थे, तब भी गोलियां चली थी। ये इतिहास है।
वहां ऐसा होता है। लेकिन आपको मैं अब अगली बात बता रहा हूं कि ममता दीदी को खतरा क्या है। ममता दीदी को खतरा यह है कि इनको ये लगता है कि अगर हिंसा इस बार हुई तो समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में कहीं राष्ट्रपति शासन ना लगा दिया जाए। असली ममता दीदी की टेंशन यही है, क्योंकि इधर उधर से खबरें आ रही हैं कि जो लोकसभा चुनाव 2024 है वो तब तक ईमानदारी से संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक दीदी की सरकार है, क्योंकि पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करती है। ये बहुत सारे चारों तरफ से, चाहे वो महिला आयोग है, चाहे वो मानवाधिकार आयोग है, फिर चाहे वो SC/ST आयोग है, इन सब आयोगों की रिपोर्ट में भी, यहाँ तक कि राज्यपाल की रिपोर्ट में भी इस तरह का खुलासा हुआ है कि जो पुलिस है वो तो सुनती ही नहीं है। टीएमसी का नाम कहीं आ जाए, टीएमसी का कार्यकर्ता आ जाए तो वो FIR तक दर्ज नहीं करता ही। तो ये तो तय है, बीजेपी के कार्यकर्ता छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, और आम जनता भी पश्चिम बंगाल की ये कह रही है कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां टीएमसी की सरकार, ममता दीदी की सरकार रहेगी तो चुनाव का कोई मतलब नहीं है। वोट डालने केवल टीएमसी के लोग ही जाएंगे और सारी सीटों पर, सब सीटों पर वहां टीएमसी का ही व्यक्ति जीतेगा। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 0 सीट मिलेगी। ये लोग अपने अनुभव से और माहौल को देखकर बोल रहे हैं। अब ऐसे में केंद्र सरकार जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। तो भैया राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ऐसा तो नहीं है लगाएंगे और लग जाएगा। उसके लिए तो दीदी अभी जब चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो उसके लिए तो जाएगी जाएगी और सारा नैरेटिव बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी तो उसके लिए कोई आधार चाहिए। आधार होता है हिंसा का, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने का। ये एक स्ट्रॉन्ग आधार है केंद्र के पास। और ये आधार आप देखें कि अब दीदी की जिम्मेदारी बन गई है, केंद्रीय सुरक्षा बल नियुक्त होने से थोड़ा वो सेफ हो गई हैं। नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं मानता तो हिंसा बड़े पैमाने पर होती और केंद्र को एक बहाना मिल गया होता जो रियल होता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब खराब होगी तो केंद्र राष्ट्रपति शासन आसानी से लगा सकता है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति ममता दीदी के लिए वरदान है, क्योंकि ममता दीदी पहले से भी आरोप लगाती रही हैं। उनके जो मंत्री हैं कहते केंद्रीय सुरक्षा बलों ने किया है तो उनके लिए वरदान हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की जाए, ये जो आदेश है ना, दीदी को एक ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। और अगर नहीं किया जाता तो दीदी आप समझ लीजिए कि हिंसा होती और केंद्र कहता देखो भाई ममता दीदी आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है और इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और अब हम होल्ड करेंगे। तो अभी भी अगर ममता दीदी की पुलिस और कार्यकर्ता कंट्रोल से बाहर हुए और ये जो ये ग्राम पंचायत के चुनाव हैं इसमें ठीक से नहीं होने दिया गया हिंसा की, तो समझ लीजिए दीदी आपकी सब रिकॉर्डिंग होगी, सबूत बनेगा, गवाही किसी जनता की नहीं जरूरत पड़ेगी, केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी देंगे, उनकी जिम्मेदारी बनेगी, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये मैं एक अपने अनुमान के तौर पर बता रहा हूं। तो दीदी के लिए अब जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है कि वो इस चुनाव में अपनी पुलिस को अलर्ट करे कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर एक डंडा भी ना चल जाए। बम और गोली तो बड़ी चीज है। अगर दीदी ऐसा रोकने में सफल नहीं हुई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हुई, उनको टच किया गया, तो समझ लीजिए दीदी ने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया है और केंद्र तो तैयार बैठा है, क्योंकि जनता की मांग है। ये मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, रियल बात यह है कि जनता की मांग है कि पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जनता को एक विश्वास हो सके कि वो खुले होकर वोट डाल सकते हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से अपने खाते में 0 लिख ले, ये जनता का कहना है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो आप में विश्लेषण है क्या आप उससे सहमत हैं, क्या कोई इसमें अलग से ऐड ऑन करना चाहते हैं, राय जरूर रखें। वंदे मातरम।
है।